तो दोस्तों जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई और जेई सिविल का रिजल्ट जो है वो फाइनली आउट हो चुका है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जेई सिविल का के रिजल्ट की, जिसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। जो जेकेपीएसआई और जेई सिविल की अभी तक कंट्रोवर्सी थी, जो कोर्ट केसेस थे, जो मसला था, इतना बड़ा इशू था, इस इशू का फाइनल जो है वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है आज। यानी आज अभी मैं 11 नवंबर की शाम को रात को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी कुछ पलों में ही जेकेपीएसआई का रिजल्ट भी जो है वो आपके सामने आ जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी अपडेट ये कैंडिडेट्स के लिए कि भाई आपका जो जेई सिविल और जेकेपीएसआई का रिजल्ट जो है वो फाइनली आउट हो चुका है। अब मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि भाई जेकेपीएसआई का अभी नहीं आया है, हो सकता है आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाए या जब तक मेरी वीडियो अपलोड हो जाए तब तक आपका रिजल्ट आउट हो जाए। लेकिन फिलहाल ये कि उन सभी कैंडिडेट्स को दिल से मुबारकबाद जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। अब ये पीडीएफ है जेकेएसएसबी जेई सिविल का, वही जेई सिविल जिसकी एक बहुत बड़ी और लंबी कंट्रोवर्सी चली, एक बहुत बड़ा और लंबा कोर्ट केस चला जेकेपीएसआई के साथ। इसे आप ये कह सकते हैं जो जेकेपीएसआई और जेई सिविल जो एक साथ में जो जिसका कोर्ट का केस चल रहा था, जिसके इतने बड़े मसले चल रहे थे, वो यही उसी की बात हो रही है। जेई सिविल जल शक्ति का जो अभी तक रिजल्ट पेंडिंग था या कोर्ट केस था, उसका रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब जेकेएसएसबी क्या चीज बता रही है उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। बताया जा रहा है, पूरी डिटेल बताई जा रही है कि भाई 5 दिसंबर 2022 और 6 दिसंबर 2022 यानी कि 2 दिन ये एग्जाम हुआ था जेई सिविल का जल शक्ति के लिए। और आप जानते हैं कि जेकेपीएसआई का भी हमारा मतलब ये आप यहां पे देख सकते हैं पूरे 1 साल के बाद ये मसला इतना खींचा कि अब 1 साल के बाद जो है वो रिजल्ट आउट होने जा रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के नाम। यहां पे टॉपर का नाम देख सकते हैं आप, शेख हारिस हमीद है, शेख अब्दुल हमीद है इनकी वेरेंटेज, और इनका स्कोर है 105 आउट ऑफ 120। तो ये टॉप स्कोरर हैं हमारे इसके, मतलब जेई सिविल के जो टॉपर हैं वो शेख मोहम्मद हारिस हैं। उसके बाद मीर मोहम्मद साकिब हैं, उसके बाद अनिकेत गुप्ता है, गोकुल गुप्ता है, आमिर रहमान मीर है, शुभम शर्मा है, अनीस है, इसी तरह से सबीना अहमद है, नीरज शर्मा है। ये सारे कैंडिडेट्स हैं। तो भाई इन सभी कैंडिडेट्स को दिल से मुबारकबाद। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं। कैंडिडेट्स को अब ये दिमाग में रखना है कि भाई अगर 900 पोस्टें थी, अगर 950 पोस्टें थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप नीचे चलें सीधा इस तरह से, तो 950 रैंक तक जिसका भी कैंडिडेट का नाम आ रहा है तो वो 100% सेफ है। दैट मीन्स वो जो है वो बंदा 100% सिलेक्टेड है। ठीक है, अब उसकी तो बारे में खैर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन जेकेपीएसआई की बात अगर करें, यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर की है जेकेपीएसआई की। जेकेपीएसआई का एग्जाम आप जानते हैं कि 28/12 यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2000 यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम की डेट आपकी हुई थी 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में ये आपका एग्जाम हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक एक शिफ्ट को लेके जो है वो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस को डिस्कार्ड किया गया है, क्या क्या, मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली शिफ्ट की बात करते हैं, 7 तारीख की शिफ्ट को। पहली शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ जिनकी मतलब क्वेश्चन जिनकी आंसर की चेंज हुई है, एक टोटल डिस्कार्ड जो क्वेश्चन हुआ है वो 1 हुआ है। और क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी जो है वो 107 और 111 है। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई 107 क्वेश्चन की जो है वो आंसर की चेंज हो चुकी है। जिन भी लोगों का 7 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उनका जो है वो एक क्वेश्चन डिस्कार्ड हो गया है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर की मतलब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आईडी जो है वो चेंज हुई है 426। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसी के सेकंड शिफ्ट की। फिर उसके बाद 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर की बात करें तो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में यहां पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन मतलब 8 तारीख की जो 8 जनवरी है, 8 जनवरी के फर्स्ट
मॉर्निंग शेड्यूल में जो आपका एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड हुआ है और 3 क्वेश्चन आपके दूसरी शिफ्ट से डिस्कार्ड हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आईडीज वगैरह वो सब आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। बाकी 11 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कार्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे सीधा लिखा गया है नॉट अवेलेबल और ना ही कोई क्वेश्चन चेंज हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर मतलब शिफ्ट नंबर 2 11 तारीख की। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट मतलब एक क्वेश्चन जिसको चेंज किया गया है आंसर की, उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी आईडी भी यहाँ पे दे के रखी है। बाकी 12 तारीख की 12 दिसंबर 2022 का आप देख सकते हैं, 12 दिसंबर का पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, उसके बाद 13 14 यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 तारीख की पहली शिफ्ट और 13 तारीख की दूसरी शिफ्ट। तो ये शिफ्ट के हिसाब से देखिए 13 तारीख की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को जो है वो डिस्कार्ड किया गया है। बाकी 14 तारीख 14 दिसंबर को अगर आपका पेपर हुआ था तो भाई 14 की पहली शिफ्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने चेंज हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस को डिस्कार्ड किया गया है, एक की जो है वो आंसर की चेंज हुई है, ठीक है। बाकी 14 तारीख का आप देख सकते हैं, 14 तारीख का भी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इवनिंग शिफ्ट, उसमें कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से बाकी शिफ्ट्स में भी आप देख सकते हैं, ये सारा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी यार मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो भी इस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं, जो भी इस लिस्ट में जो है वो आ रहे हैं, तो भाई दिल से मुबारकबाद आप सबको, दिल से मुबारकबाद आप सभी लोगों को, ठीक है। तो बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। बाकी मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।